सुप्रभात। 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सबको पता है कि आपका पाठ 3 शब्द रचना पूरा हो चुका है। उस पाठ के माध्यम से आपने शब्दों का वर्गीकरण सीखा। आपने पर्यायवाची, अनेकार्थक, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी सभी शब्द को आपने सीखा भी और याद भी किया। आपके लिए मैंने टेस्ट भी बनाया है जो आपको स्कूल ऐप पर मिल जाएगा। आप सभी को उस टेस्ट को बिना कोई चीटिंग करे पूरा करके स्कूल ऐप पर अपलोड करना है, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे नया पाठ 4 संधि। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 को ओपन कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड डालिए आज की डेट। क्या डेट है आज? आज है 6 जुलाई 2020, ठीक है। पाठ 4 संधि को हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं आपको बोर्ड पर समझा देती हूँ संधि, उसके बाद हम करेंगे बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्लास, अभी मैंने जैसे बताया, हम आज करने जा रहे हैं संधि। संधि का अर्थ क्या होता है बच्चों? संधि होता है दो वर्णों या स्वरों का मेल। दो वर्णों या स्वरों के मेल से जब कोई नया स्वर या नया वर्ण बन जाता है उसे हम संधि कहते हैं। देखिए, दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या है? देखिए, पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण, ठीक है, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे है रमा, जमा, ईश। रमा का आ स्वर और ईश का ई, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ले लिया हमने और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो आ और ई मिलाकर हुआ ए। तो रमा जमा ईश का क्या हुआ? रमेश। ये संधि के बच्चों नियम होते हैं। इन नियमों को हम साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे और याद भी करते जाएंगे, तब संधि हमें बहुत इजी लगेगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला नियम तो यही है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब मिलते हैं और वो जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेंजेस आते हैं, वो संधि कहलाती है। जैसे माँ का आ और ईश का ई जब मिले तो वो ए का रूप लिया उन्होंने, और रमा जमा ईश का अर्थ हो गया रमेश, ठीक है। ऐसे ही आगे भी आपको मैं पढ़ाती हूँ। देखिए, एक और उदाहरण देख लीजिए। देखिए, सत्य जमा जन, सत्य जमा जन। तो यहाँ पर देखिए, त हलंत के साथ है, त और ज जब मिलते हैं ना तब क्या रूप हो जाता है? ज और ज, आधा ज और पूरा ज, ये इसका रूप हो जाता है जब त के साथ ज बनता है। तो यानी कि त अर्ध ज में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सतजन का सज्जन। ये कुछ नियम है जो अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन नियमों को हम पाठ में पढ़ेंगे और फिर आपको संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, अब अपनी बुक का पेज नंबर 44 ओपन कीजिए। मैं आपको अब डिटेल में समझाती हूँ सारी चीजें।
चलिए क्लास देखते हैं। देखिए आपका है पाठ 4 संधि। अभी आपको मैंने बोर्ड पे समझाया। हम आज कौन सा पाठ कर रहे हैं? पाठ 4 संधि। आप सभी ने इस पेज पर पेज नंबर 44 पर आज की डेट नोट कर ली है। गुड। देखिए जैसा अभी समझाया भी था, संधि क्या होती है पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। दो शब्दों का योग होने पर पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम या आरंभ की ध्वनि के मेल से उसमें परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन जिस मेल के कारण होता है उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आसान शब्दों में दो शब्द हैं, उनमें से जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण, इन दोनों वर्णों की ध्वनि जब मिलती है तब उस मेल को संधि कहते हैं। यहाँ परिभाषा देखिए, दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, रमा जमा ईश, क्या बन गया? रमेश। यहाँ पर किन स्वरों का मेल हुआ है? देखिए रमा का माँ का आ और ईश का ई। आ और ई जब मेल हुए तो बना ए। ऐसे ही सत जमा जन, सत जन में देखिए त स्वर रहित है, तो त और ज का जब मेल हुआ तब त का रूप ही बदल गया और वो ज के ही रूप में आ गया, तो ये क्या बन गया? सज्जन। ऐसे ही देखिए भानु जमा उदय, यहाँ पर भानु का उ और उदय का उ, दोनों उ जब मिले तो दीर्घ उ में बदल गए। ऐसे ही दु जमा जन, दुर्जन। विसर्ग और ज का जब मेल हुआ तो विसर्ग जो है रेफ रूप में आ गया। ठीक है, र के रेफ रूप में आ गया। अब देखिए संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद, देख जो शब्द आपने संधि करके बनाया, ठीक है, जब उस संधि करे हुए शब्द को जब हम फिर से अलग अलग करेंगे तब वह संधि विच्छेद कहलाएगा। एक बार परिभाषा देखते हैं, फिर मैं समझाती हूँ। संधि युक्त शब्दों को फिर से संधि पूर्व अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि युक्त शब्दों को फिर से संधि पूर्व अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। यहाँ देखिए ऊपर रमा जमा ईश बराबर है रमेश के। जब आपने रमेश का संधि विच्छेद करा तब उसका रूप हो जाएगा रमा जमा ईश। ठीक है, यानी कि रमेश तो संधि करके बना है और जब रमेश का विच्छेद करा तो आया रमा जमा ईश। उदाहरण यहाँ पे एक और दिया हुआ है तथापि का। तथापि शब्द संधि करके बना है और जब इसका विच्छेद किया तो बना तथा जमा अपि। ठीक है, ऐसे ही जगदीश का है जगत जमा ईश। ये सारे नियम अब आप इस पाठ में पढ़ेंगे। अब आती है बारी संधि के भेद। देखिए क्लास, संधि के 3 भेद हैं। याद कर लीजिए कितने भेद हैं संधि के? 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर्ग संधि में देखिए क्या होता है। स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर से देखिए क्या है स्वर संधि? दो स्वरों के मेल से
उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वरों का मेल जब होता है, जैसे देखिए भोजन जमा आलय, भोजन में अंतिम स्वर अंतिम वर्ण है न, और न में कौन सा स्वर है अ, और आलय का प्रथम स्वर ही है आ। तो जब अ और आ इन्हें मिलाया गया तब बना आ, और शब्द क्या बना, भोजनालय। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देव जमा इंद्र, व का स्वर क्या है अ और इंद्र का है ई, तो अ और ई का जब मेल हुआ तो बना ए, और देव इंद्र का क्या बना, देवेंद्र। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये है स्वर संधि। अब है स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। ठीक है, कितने भेद, 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। फिर से याद कीजिए नाम, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है, आज मैं आपको दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में समझाऊंगी। दीर्घ जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ा, इसमें क्या होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व स्वर पता है आपको कौन से होते हैं, अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई ए आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ कोई भी है के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई ए आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर ही बन जाते हैं, आ ई और ऊ बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, या फिर से समझ लीजिए। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं आपके, अ ई उ और है, और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आ ई उ ए आई। जब ये आए, जब ह्रस्व या दीर्घ कोई भी स्वरों के साथ जब ह्रस्व या दीर्घ ही मिल जाए तब केवल दीर्घ रूप ही संधि करके सामने आता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, अ जमा अ के साथ यदि अ जुड़े या आ जुड़े तब भी आ ही बनेगा। यहाँ पे देखिए उदाहरण, अधिक जमा अंश, क में देखिए अ है और अ भी, अंश का भी अ लिया, अ और अ मिलके क्या बने, अधिकांश। दूसरा उदाहरण देखिए, जब आ दीर्घ है ना, दीर्घ स्वर आ के साथ अ या आ मिलते हैं तब भी आ ही आता है। जैसे विद्या जमा अर्थी, या का स्वर क्या है आ और अ, आ और अ विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी यानी कि विद्यार्थी। देखिए ई का, देखिए जब ई और ई, छोटी ई से या बड़ी ई से तब भी बड़ी ई बना, बड़ी ई छोटी ई और बड़ी ई से मिली तब भी बड़ी ई ही बना। ठीक है, तो अभी जमा इष्ट, भी में छोटी ई है और इष्ट का ई अभीष्ट, नारी में बड़ी ई है और इंद्र का ई नारींद्र, यानी कि दीर्घ ई ही बना है। समझ में आया, दीर्घ संधि दीर्घ स्वर ही बन के आता है। ऊ, बड़े ऊ, दीर्घ ऊ के साथ आप ह्रस्व और दीर्घ ऊ लिया तब भी आपका दीर्घ ऊ आया। यहाँ पे देखिए, वधू जमा उत्सव, वधू में धा पे ऊ और उत्सव का ऊ, दोनों वधू उत्सव। और देखिए, सत्य जमा आग्रह, य में कौन सा स्वर है अ
और आग्रह में अ और आ मिलकर आ बने, सत्याग्रह। यथा जमा आदेश, यथा में भी आ है और आदेश में भी आ और आ मिलकर भी आ ही बने, यथादेश। ऐसे ही देखिए गिरी जमा ईश, र में छोटी ई है और ईश बड़ी ई, छोटी और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही बने, गिरीश। लघु जमा उमी, ऊमी। यहाँ पे देखिए ऊ और ऊ, लघुमी। अब देखिए भू जमा उद्धार, भू में बड़ा ऊ और उद्धार का ऊ, तो दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ ही रहे, बुद्धार। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है दीर्घ संधि में, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उनका मेल अगर ह्रस्व या दीर्घ से ही होता है तब वो दीर्घ रूप में ही आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है गुण संधि। देखिए गुण संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो ए, उ या ऊ आए तो ओ, तथा री आए तो अर हो जाता है। आसान भाषा में सीखिए, आपने दीर्घ संधि में क्या देखा था, स्वर सेम स्वर आ रहे थे, मतलब सजातीय स्वर साथ में आ रहे थे। यहाँ पे क्या है, अ और आ के बाद यदि ई या ऊ या री आए तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। ई आया तो ए बना, ऊ आया तो ओ बना, री आया तो अर बना। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे है अ जमा ई ए। उदाहरण में देखिए शुभ जमा इच्छु, भ में से अस्वर और ई, अ और ई बना तो ए बन गया ना, शुभेच्छु। महा जमा इंद्र में देखिए हा का आ और इंद्र का ई, आ और ई ए बन गए, महेंद्र। ऐसे ये गंगा जमा ईश, आ और ई ए बन गए। जल जमा उर्मी, ल में से अ और उर्मी का ऊ, क्या बनेगा, ओ आ जाएगा तो ओ बन जाता है, जलोर्मी। अब देखिए सप्त जमा ऋषि, र आएगा री आएगा तो क्या बनेगा, सप्त ऋषि, अर बन जाएगा। देखिए त का अ और री अर, सप्त ऋषि। ठीक है, समझ में आ गया गुण संधि भी आपको। क्लास आपका होमवर्क तो यही रहेगा कि आपको गुण संधि, आपको मैंने दीर्घ संधि और गुण संधि करवा दिए हैं। गुण संधि अगर आपको अभी ठीक से समझ में नहीं आई है तो एक बार मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ, देख लीजिए। देखिए गुण संधि में होता क्या है, गुण संधि, इसमें गुणों का मेल हो रहा है ना। देखिए क्या नियम है इसके लिए, यदि अ और आ और आ इसमें मेन है, यदि उनके बाद ई या ई में से कोई वर्ण आता है, स्वर आता है, तो उसका ए हो जाएगा। ठीक है, और आ फिर लिख देती हूँ, इनके बाद यदि उ और ऊ में से कोई स्वर आएगा तो ओ हो जाएगा। ठीक है, और जब अ और आ के बाद री आएगा, ऋषि, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, इस नियम को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या था, सजातीय स्वर साथ में आ रहे थे, आ के साथ आई आ रहा है, ई के साथ ई ही आ रहा है, और ऊ के साथ ऊ ही आ रहा है।
तब उसका दीर्घ रूप सामने आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आ आपका मेन स्वर है, ठीक है। इसके साथ जब ई आया तो ए, उ आया तो ओ, और री आया तो अर। तो बच्चों आपको होमवर्क में भी इस पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे का काम मैं आपको बाद में दूसरी वीडियो में करवाऊंगी। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे।